दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सैंपल पेपर नंबर 4 की बुक कीपिंग की। इससे पहले आप सभी को सैंपल पेपर नंबर 1 करवा दिया गया है, सैंपल पेपर नंबर 2 भी करवा दिया गया है, 3 भी करवा दिया गया है, 4th आप देख रहे हैं, इसके बाद 5th जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 5-5 सैंपल पेपर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन सभी को देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए, बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप समय का उपयोग करना चाहते हैं तो लास्ट ये जो आपके पास समय बचा हुआ है, इसको पूरी तरह से बिल्कुल निचोड़ के रख दीजिए। फ़ायदे में रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं 2024 का जो ये सैंपल पेपर है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस कर रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं जितने भी सैंपल पेपर्स आपको दे रहा हूँ, सब एक से बढ़कर एक है। सभी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सारी की सारी तैयारी करवा रहा हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आप फंसेंगे नहीं। हर सब्जेक्ट का सैंपल पेपर मैंने अवेलेबल करा रखा है। ओसीएम हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, एसपी हो, अकाउंटेंसी हो, इंग्लिश हो, सभी के सैंपल पेपर्स उपलब्ध करा दिए हैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब इसको आपको देख करके कुछ कैलकुलेशंस करनी है, जिसमें आपको बोला गया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दे रखा है, पेड फॉर 2 ईयर्स है, जो कि 1 जनवरी 2022। कैलकुलेट प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। तो ये अब जब आप इसको करोगे तो आपको पता है कि कितने का है। देखिए 2 ईयर्स फ्रॉम दिया गया है, और इसके सारे के सारे जो सॉल्यूशंस करोगे तो उसको मैंने पूरा का पूरा आपको गाइड किया हुआ है, और उस गाइडेंस के हिसाब से जो आपके सॉल्यूशंस करने हैं। तो ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर एक एक नंबर के पूछे गए हैं, ये ध्यान रखना है। 5 क्वेश्चन है, पाँचों एक एक नंबर के हैं। इसमें 4 सेक्शंस होंगे जिनके आप क्वेश्चंस करोगे तो 5-5 नंबर का हर सेक्शन देगा। जैसे कि ए सेक्शन में 5 क्वेश्चन है तो 5 नंबर मिलेंगे। फिर बी सेक्शन में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, सी सेक्शन में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, और डी सेक्शन में भी 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया। सेकंड क्वेश्चन ऑपरेटिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है, इसके परचेस ऑफ मेडिसिन का आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल जो है दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का दे रखा है, फाइंड करना है अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसी तरह का है, फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो इसमें हम जो है एवरेज प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देंगे, और जो कि हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है उसका भी फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से निकल जाएगा। फोर्थ जो है आपको इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट दे रखा है, जिसकी डेब्ट साइड टोटल दे रखा है आपको 25,000 रुपये, यानी कि 25,000। क्रेडिट साइड टोटल दे रखा है 10,000 रुपीज। कैलकुलेट करना है आपको डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कैलकुलेशन का आपको फॉर्मूला पता होगा। डेब्ट साइड जो टोटल होगा उसमें से क्रेडिट साइड टोटल को माइनस कर दोगे। इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं आपको, ईच का अमाउंट दे रखा है। ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड जो है, ये स्कॉलअप पे 20% प्रीमियम था, और कैलकुलेट करना है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम अमाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है आपको अच्छी तरह से पता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर से। और दूसरी चीज़ पूछिए इक्विटी शेयर प्रीमियम, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जितने भी हैं उसको प्रीमियम अमाउंट ऑफ ईच शेयर का जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर जो आपका है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं बताने वाला हूँ। ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अब इन 5 क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर जो है आप देख सकते हैं, ये रहा। प्रीपेड आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस निकालना था, जो कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस माइनस करंट ईयर्स अमाउंट हो जाएगा, जिसका आंसर आ रहा है 70,000 रुपीज़। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकते हो, जनरली इसमें आपको एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं मिलने वाली है। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें निकालना था, जिसमें आपको कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन निकालना था, तो हमने इसका आंसर निकाला 1,45,000। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकालना था, फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुका था मैं। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों ही निकाल दिया है, और दोनों ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं, हाफ ऑफ मार्क्स में आ जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टॉलमेंट पार्टनर का बताना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को टोटल को माइनस कर देंगे। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो है इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना है और इक्विटी शेयर प्रीमियम निकालना है। तो यहाँ पर जो है आप दोनों का निकाल सकते हैं। दोनों के फॉर्मूले में आपको अभी अभी बता चुका था, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर इस तरह से हो जाएंगे।
इसके बाद आपका सेक्शन बी शुरू होता है। यहाँ पर जो है आपको गिव स्पेसिमेन ऑफ बिल एक्सचेंज, जो कि आपके यहाँ पे डाटा दिया गया है ड्रॉवर का, ठीक है, और पीरियड ऑफ बिल दिया है, डेट ऑफ बिल दिया है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया गया है, ट्रॉई भी दिया गया है, और ये 5 नंबर देगा अगर आप ये जो है छोटा सा बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ड्रॉ कर देते हैं। तो ये रहा बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का आप जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाएंगे तो 5 नंबर सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये आपका सी सेक्शन है, ये भी 5 नंबर का ही रहने वाला है। तो इस 5 नंबर के क्वेश्चन को जैसे ही अटेम्प्ट करोगे तो आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन हैं जो कि ट्रू और फॉल्स हैं। अगर ट्रू है फॉल्स है तो रीजन क्या है ये आपको बताना है। पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि स्टेटमेंट क्या है आपका फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो मैंने यहाँ पे रीजन इसका लिखा हुआ है कि ये आपको रीजन दिया गया है, तो ये रीजन आपका ही हो जाएगा, ठीक है। रीजन क्या है ये आपको बताना है। रीजन जो है ये है आपका रीजन, ठीक है, जिसको मैंने आर से डिनोट किया है। और यहाँ पर जो है स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो इसका रीजन क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको जो है रीजंस को बताना जरूरी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होगा, तभी जाके आपको यहाँ पे 2.5 नंबर इसमें मिलेंगे, 2.5 नंबर मिलेंगे यहाँ पे, 2.5 नंबर यहाँ से मिलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है हर पेपर में आपको क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ मैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ तैयारी करा रहा हूँ। इस तरह की तैयारी आपको कभी किसी ने नहीं कराई है, ना कोई करवा पाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आंसर आपने देख लिया। दोनों क्वेश्चंस ये हैं, 2.5 नंबर के हैं, यानी कि 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स के। सेक्शन डी फिर से मैंने बताया कि 4 सेक्शन 5-5 नंबर के होंगे, चारों सेक्शन कर दोगे तो 20 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है आंसर इन 1 सेंटेंस ओनली आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन हैं इसके क्या आंसर्स हो सकते हैं। तो जो सारे क्वेश्चन है जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, whom you distribute general reserve on a death of a partner, what do you mean by bills of exchange, give the formula of current ratio and quick asset। करंट रेशियो का आपको पता ही है कि करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज होती है। क्विक एसेट का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस में प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो करिए, याद करना आपको ज़रूरी है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है स्टेट द नेम्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं आपके, कस्टमाइज है, टेलरिंग है, फ्री एंड ओपन सोर्स भी है, तो बहुत सारे हैं। तो इनको आपको लिख दोगे। तो यहाँ पे मैंने सारे आंसर्स दिए गए हैं, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आंसर कहाँ से लिखूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आंसर, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है सॉफ्टवेयर हमने बता दिए अकाउंटिंग के। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, जो कि बड़ा रहेगा आपका, बड़ा है 10 मार्क्स। बड़ा है तो बेहतर है, लेकिन गलती हो गई तो आपके लिए बहुत ही समस्या हो जाएगी, नंबर बहुत ज़्यादा कटते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आपको मैं सारे के सारे सॉल्यूशंस जो तैयार करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिया गया है जैनम एंड मोक्ष। जैनम एंड मोक्ष आर इक्वल पार्टनर्स इन बिजनेस। देयर बैलेंस शीट दिया गया है, ये बैलेंस शीट है उनका। इस बैलेंस शीट को देखना है और इसके बाद उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है अपने हिसाब से रखी हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इसी क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में ही आपको और पार्ट भी मिलेगा, ठीक है। और पार्ट में जो है आपके एम एन और ओ हैं, जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं 4, 3 और 3 रेशियो में, ठीक है। अब ये एम एन ओ के हिसाब से कुछ इनके बैलेंस जो दे रखे हैं वो यहाँ पर बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट के कुछ जो है आपको कंडीशंस या टर्म्स दे रखे हैं जो कि यहाँ पर हैं, ठीक है। एन अगर रिटायर करता है तो ये फॉलोइंग टर्म्स जो है आपको कंडीशंस जो है एम और एन को पूरा करना पड़ेगा। तो हमको क्या बताना है, यहाँ पर प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, अकाउंट का उसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ ही साथ बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। जब ये रिटायर कर जाएगा तो नया फर्म बनेगा, तो उसकी बैलेंस शीट कैसी बनेगी वो भी आपको बताना होगा। तो यहाँ पर सारे के सारे सॉल्यूशंस को मैं दे रहा हूँ। पहले पार्ट जो फर्स्ट ऊपर वाला पार्ट था, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पूछा गया था, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा गया था। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और पोर्शन की बात मैं नीचे करूंगा। ये और पोर्शन की बात हम नीचे करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैनम और मोक्ष की, तो यहाँ पर देखिए ये जैनम और मोक्ष का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, ये फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, फिर बैलेंस शीट बना देंगे हम, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट हो जाएगा। इसमें वर्किंग नोट्स जरूर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वर्किंग नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, नहीं तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। 10 नंबर में से 2 नंबर से 3 नंबर, 2 नंबर तो कम से कम मान के चलो बैलेंस शीट में जो आपके वर्किंग नोट्स होते हैं उसी का ले लेते हैं एग्जामिनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्राइब कर रखा है, आप हर चीज़ को देख सकते हैं कैसे कैसे कौन सा
जैनम का कैपिटल बैलेंस कैसे आया होगा, मोक्ष का कैसे आया होगा, ये सारे की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता रखी है। इसके और पार्ट में जो सेकंड क्वेश्चन था MNO वाला, तो MNO वाला का हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाएंगे जब उसका रिटायरमेंट होता है तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें वर्किंग नोट जो है आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी और पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी 10 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे। और ये आपका जो यहाँ पर है, विनय है, प्रीमल है और मोनिल है, ये पार्टनर्स हैं, ठीक है। और इनका जो पार्टनरशिप रेशियो है वो 2:1 का है। और ये डिसाइड करते हैं डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप को। तो यहाँ पे बैलेंस शीट उनकी दे रखी है, ठीक है। इस बैलेंस शीट को समझ लेना है क्या इसमें क्या क्या आपको अमाउंट और एसेट्स दे रखे हैं, लिएबिलिटीज़ कितनी है, और इनका कुछ जो है एग्रीमेंट जो इनके बीच में हुआ है, तो ये एग्रीमेंट्स है। इसी में और ऑप्शन भी मिलेगा आपको, तो एक पार्ट नहीं, ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला कर सकते हैं, जिसमें माल्य ड्रॉ करता है आपका आफ्टर साइट बिल जो कि 21 नवंबर का है। इसमें 26,250 रुपये एट 3 मंथ्स ऑन द माले। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा दिया है। कितना है आपका 8% पर एनम है डिस्काउंटेड जो है माले को इस पे बिल पे, और मैच्योरिटी जो है उसके हिसाब से जो इसने दे रखा है रिक्वेस्ट, वो कितना दे रखा है रिन्यू करने का। तो इस तरह से क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज को पास कर देना है माले का। तो यहाँ पर मैंने थर्ड जो क्वेश्चन है ये आपका पूरा का पूरा एज इट इज़ आएगा। इसमें आपके 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको ऊपर नीचे और ऑप्शन के साथ मिलेंगे। तो पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा आपको, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट का। आप पहले क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है या फिर कहीं डाउट आती है या फिर इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर यहाँ से वीडियो से मैच करिए। क्वेश्चन देखने के बाद पहले सॉल्व करने का प्रयास करिए, ताकि आप लोग जो है उसको अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। फिर जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे और फिर बैंक अकाउंट जरूर बनाएंगे। ये हमारा तो बहुत ही नेसेसरी है। इसका जो और पार्ट है जिसमें हमें को जनरल एंट्रीज पास करनी है, तो माले की जनरल एंट्रीज जो हमें पास करनी है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का और पार्ट का आंसर। तो इस तरह से आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। ये पूरा का पूरा जो है डेट वाइज आपको करना होगा। और इसी तरह से आप क्वेश्चन पेपर को अपने एग्जाम में भी करोगे, वर्किंग नोट्स जरूर डालोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको और पार्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है पहला आपको अनिकेत कंपनी लिमिटेड ने जो है कुछ इशू किए हैं, उसमें आपको जो है शेयर जो है उसमें प्रीमियम दिया है, अलॉटमेंट दिया है, फाइनल कॉल पे दिया है, सब कुछ इसमें दिया गया है, एप्लीकेशन पे दिया गया है। ये सारे कंडीशंस इसमें दी गई है जिसको आपको पढ़ना है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और इसके बाद में जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो आप आंसर नीचे मैच कर सकते हो। आंसर मैंने नीचे दे रखा है। बाकी फोर्थ जो है इसमें और पार्ट है जो न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। यहाँ पे पूछा गया राइट डिफरेंसेस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है और पार्ट भी करेंगे और मेन पार्ट भी करेंगे। मेन पार्ट की पहले बात करें तो जनरल एंट्रीज हम अनिकेत कंपनी में लिमिटेड की करनी थी जो, वो करेंगे हम। तो इस तरह की जनरल एंट्रीज हो जाएगी इसकी। थर्ड पार्ट है, फिर फोर्थ पार्ट आपका हो जाएगा, ये फिफ्थ है, फिर सिक्स्थ पार्ट और सेवन्थ पार्ट। यहाँ पे जनरल एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। यहाँ वर्किंग नोट है, इसको कंप्लीट करोगे वर्किंग नोट को। इसके और पार्ट में जो है हमें बताना है कि डिफरेंसेस क्या होते हैं जो आपका मैनुअल अकाउंटिंग होता है और साथ ही साथ जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट जो है हमारे को इसको कंप्लीट डिस्क्राइब करना होगा। 7-8 जो इसमें पॉइंट्स लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 पॉइंट हैं, फिर 3 पॉइंट है, फिर 4 है, ये 5 है, 6 है और ये 7 है। तो इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स को कवर करना होगा, तभी जाके 8 नंबर आपको मिल पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, ये भी आपका 8 नंबर का ही है, जिसमें आपका हेट है, हेत है, हीथ है और हरी है, ये पार्टनर्स हैं 532 में। इनका बैलेंस शीट यहाँ पे दे रखा है। इस बैलेंस शीट के बाद में कुछ एडजस्टमेंट है जिसके लिए वो एग्री हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ एडजस्टमेंट जो दिए गए हैं उनको आपको चेक कर लेना है कि क्या एडजस्टमेंट इस बैलेंस शीट के हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपको निकालना क्या है, यहाँ पर दिया गया है रेवोल्यूशन अकाउंट निकालना है, साथ ही साथ जो है कैपिटल अकाउंट भी निकालना है और पेबल हिज एक्सक्यूशन तो ये भी निकालना है। तो ये सारे के सारे आपको निकालने हैं। इसमें भी आपको एक और पार्ट मिलेगा जिसको आप सॉल्व करेंगे, या तो आप ये करें या फिर आप और पार्ट का मतलब हो गया कि दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। यहाँ पर जो है आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है भव्या ट्रेवर्स की। इसमें
प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। पहले हम देखते हैं जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन था जिसमें हमें रेवोल्यूशन अकाउंट्स बनाना था, कैपिटल्स अकाउंट बनाना था। तो रेवोल्यूशन अकाउंट तो ये हो गया, इसका कैपिटल अकाउंट बना देंगे, ये हो जाएगा। वर्किंग नोट जरूर डालेंगे, वर्किंग नोट ये रहा आपका सारा का सारा। इसके बाद इसका और पार्ट में था जिसमें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना था, तो यहाँ पर जो है ये रहा आपके फिफ्थ का और पार्ट का कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि यहाँ पे इन एक्टिविटीज़ के द्वारा आप पूरा करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको और पार्ट नहीं मिलेगा। 12 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें पेमेंट एंड रिसीव अकाउंट एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज का जो है एंडिंग ईयर के लिए दे रखा है, और यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है हमें बताना है इस बैलेंस शीट से। ठीक है, तो ये रहा आपका शीट, और इसमें जो गिवन डाटाज हैं, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स जो गिवन है वो आप देख सकते हो, ये सारे के सारे हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है नीचे टेबुलर फॉर्म में दे रखी है। अब इसके बाद जो है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि इसमें और ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये रहा 6 क्वेश्चन का जो है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाओगे वो इस तरह का बनेगा, जो कि आपका फाइनल इस तरह से आएगा, और बैलेंस शीट जो बनेगी वो इस तरह की बन जाएगी, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये बैलेंस शीट हो गई आपकी। जो वर्किंग नोट है वो आप ज़रूर डालना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बता चुका हूँ, हर क्वेश्चन में बताता रहता हूँ, हर वीडियो में बताता रहता हूँ मैं। इसके बाद जो है 7th क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 12 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन में ऑप्शंस को देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इन सभी में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, और ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में नहीं मिलेंगे। तो ये 7th क्वेश्चन है जिसमें ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट ऑफ बिलो रुतुल एंड अतुल दे रखा है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। तो यहाँ पर जो है ट्रायल बैलेंस चेक कर लीजिए, इस ट्रायल बैलेंस के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ये सारे के सारे आपके ट्रायल बैलेंस के जो डाटा हैं इनको आप एनालिसिस कर लो। इसमें आपका एक तरफ जो है आपका लायबिलिटी वो डाटा बैलेंसेस और क्रेडिट, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो दोनों तरफ आपका ये डाटा हो गया। अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हैं वो आपको गिवन है। अब इन एडजस्टमेंट के हिसाब से जो है आपको प्रिपेयर करनी है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो ये रहा आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये देखिए, ये आपका कंप्लीट आंसर जो है मैं दिखा देता हूँ, इसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, बैलेंस शीट जो है आप बनाएंगे तो बैलेंस शीट आपका कुछ इस तरह का बनेगा। जो वर्किंग नोट है उनको भी आपको इंक्लूड करना होगा। अगर आप कोई पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। वर्किंग नोट जो है आपको ये सारे के सारे लिखने होंगे। वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका जो मैंने यहाँ पे नोट करवा रखा है, ये आपका पीडीएफ प्राप्त करने का जो है व्यू है, और इसमें जो है आप 2019 के पेपर भी आप चाहे तो ले सकते हैं सॉल्यूशन के साथ में। 2019 के, 2020 के, 2021 हो या 2022 हो, 2023 का कोई भी क्वेश्चन पेपर जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पास सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिनके हमने वीडियो नहीं बनाए हैं इन ईयर्स के, तो इन ईयर्स के भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मेथड यही रहेगा जो मैंने आपको दिया है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने बेहतरीन तरीके से समझा होगा और अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वीडियो ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनकी भी आप मदद कर पाएँ। और आप चाहें तो 4-5, 2-4 जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको मिल करके जो है आप शेयरिंग में ये पूरा का पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ नंबर 4 देख रहे हैं आप, यानी कि सैम्पल पेपर नंबर 4 है। इसके बाद में सैम्पल पेपर नंबर 5 अवेलेबल हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।